जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं उससे पहले कुछ और बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या देख चुके हैं। जो प्रीवियस वीडियो है ना, उनमें हमने क्या क्या देख लिया है। तो यूनिट 7 जो परीक्षा धाम है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। और ये आपकी प्रीलिम्स के सिलेबस की यूनिट 7 है, जिसमें हमने विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, पोषण आहार एवं पोषक तत्व, साथ ही मानव शरीर और कृषि उत्पादन तकनीक को देख लिया है। इतने चैप्टर हमारे जो 7 चैप्टर हैं कंप्लीट हो गए हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे खाद्य प्रसंस्करण की। साथ ही आज ही अगला वीडियो जो आपको देखने को मिलेगा वो स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित होगा। स्वास्थ्य संबंधी जो पॉलिसीज, कार्यक्रम, योजनाएं हैं, उन सब के बारे में इसको देखेंगे। और आज ही प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से ये जो सीरीज है ये कंप्लीट हो जाएगी यूनिट 7 की। तो खाद्य प्रसंस्करण को शुरू करते हैं, है ना, बिना किसी देरी के। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण में हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो खाद्य प्रसंस्करण क्या है, उसके चरण क्या हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, महत्व, पूर्ववर्ती और अग्रणी आवश्यकताएं, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित आयोग और संगठन को देखेंगे, उससे संबंधित योजनाएं, प्रयास किए जा रहे हैं जो भारत सरकार द्वारा। और भारत, मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण, मध्य प्रदेश और भारत में बागानी उत्पाद, और भारत में मेगा फूड पार्क जो बनाए जा रहे हैं उनके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खाद्य प्रसंस्करण की। कच्चे खाद्य सामग्री को खाद्य उत्पादों में परिवर्तित कर एक लंबे समय तक खाने योग्य बनाए रखना खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? देखो, जो कच्चे प्रोडक्ट होते हैं ना, कच्चे खाद्य पदार्थ होते हैं, इन कच्चे खाद्य पदार्थों को एक लंबे समय तक खाने योग्य बनाए रखना क्या कहलाता है? खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है। जैसे आलू है, आलू को आप सीधे ऐसे ही रख देंगे तो आलू तो खराब हो जाएगा, लेकिन उसी आलू की जब चिप्स का निर्माण कर दिया जाता है तो उसे हम लंबे समय तक रख पाते हैं। आम से अचार का बनना, दूध से पनीर का बनना और आलू से चिप्स का बनना, ये इसके उदाहरण हैं। फ्रांस वैज्ञानिक निकोलस एपर्ट को खाद्य प्रसंस्करण का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फ्रांस वैज्ञानिक निकोलस एपर्ट को। लुई पास्चर ने अंगूर से शराब संरक्षण का सर्वप्रथम व्यावसायिक प्रयोग किया था। और भारतीय खाद्य प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र जो है वो तंजावुर, तमिलनाडु में कहाँ स्थित है। सर्वप्रथम 1988 में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की स्थापना की गई। कब? 1988 में। वर्ष 1999 में इसे कृषि मंत्रालय के अधीन कर दिया गया, परंतु 2001 में इसे स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया। तो 1999 में इसे कृषि मंत्रालय के अधीन कर दिया गया, परंतु 2001 में इसे पुनः स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया। खाद्य प्रसंस्करण में प्राथमिक प्रसंस्करण, द्वितीय प्रसंस्करण और तृतीय प्रसंस्करण जो होता है। प्राथमिक प्रसंस्करण में क्या होता है? भौतिक स्वरूप में परिवर्तन किए बिना कच्चे माल की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। इस प्रक्रिया में सफाई होती है, ग्रेडिंग होती है, कटाई, छंटनी आदि विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गेहूं को कटाई के बाद बाजार में बेचना, ये प्राथमिक प्रसंस्करण है। द्वितीय प्रसंस्करण में क्या होता है? मानव श्रम, मशीन व पूंजी द्वारा भौतिक स्वरूप में परिवर्तन करके रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा कच्चे पदार्थ को उपयोग के योग्य बनाते हैं। जैसे गेहूं से आटे का बनना, ये द्वितीय प्रसंस्करण का उदाहरण है। तृतीय प्रसंस्करण में क्या होता है? कृषि व पशु उत्पादों को तुरंत खाने की स्थिति में लाया जाता है। जैसे आटे से बिस्किट या ब्रेड का बनना, नूडल्स का बनना आदि। भारत का प्रथम खाद्य सुरक्षा संग्रहालय जो है तमिलनाडु के तंजावुर में खोला गया है। खाद्य प्रसंस्करण का महत्व क्या है? तो खाद्य पदार्थों की उत्तरजीविता को बढ़ाने के लिए दूध, मांस, समुद्री खाद्य पदार्थों में से हानिकारक कीटाणुओं को समाप्त कर उनमें अन्य पोषक तत्व मिलाकर खाने योग्य बनाने के लिए, किसानों का अतिरिक्त लाभ सुनिश्चित करने, नई आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा देने, रोजगार के नए अवसर सृजित करने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, पोषण स्तर में सुधार करना और निर्यात आयात को बढ़ावा देना इसका महत्व है। सागर मिशन के द्वारा सब भारत में फूड आइटम और कोविड से संबंधित दवाई को मालदीव व मॉरिशस भेजा गया। किसके द्वारा? सागर मिशन के द्वारा। ये जो मिशन है ना, इनको हमने करंट अफेयर्स में अच्छे से देखा है कि जितने भी मिशन चलाए गए हैं ना कोरोना के दौरान और उसके बाद में भी, उन सभी को हमने करंट अफेयर्स की वीडियो में देखा था। खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित जो उद्योग हैं, तो उसमें जो पहला उद्योग है डेयरी उद्योग है। इसमें कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग होता है? दूध का प्रयोग होता है। और प्राथमिक प्रसंस्करण में ग्रेडिंग और प्रशीतन होता है।
वहीं द्वितीय प्रसंस्करण में मक्खन और क्रीम बनाई जाती है, और तृतीय प्रसंस्करण में घी, पनीर और आइसक्रीम बनाई जाती है डेयरी उद्योग में। बेकरी उद्योग में क्या होता है, प्राथमिक जो पदार्थ है, कच्चा पदार्थ, गेहूं, चावल, चना, मक्का का प्रयोग होता है, और प्राथमिक प्रसंस्करण में होता है सफाई, कटाई, छटाई और ग्रेडिंग होती है। वहीं जो द्वितीय प्रसंस्करण में है वो आटा या मैदा शामिल है, और तृतीय प्रसंस्करण में बिस्किट, ब्रेड और कुकीज शामिल है। ऐसे ही मांस पोल्ट्री उद्योग में होता है, कच्चे पदार्थ के रूप में मुर्गी या अंडे का प्रयोग होता है। प्राथमिक प्रसंस्करण में क्या होगा, कटाई छटाई होगी उनकी, और फिर द्वितीय प्रसंस्करण में स्लाइस, फ्राई और प्रशीतन होगा। वहीं तृतीय प्रसंस्करण में खाने योग्य बनाया जाएगा। पापड़ और चिप्स उद्योग में कच्चे पदार्थ के रूप में आलू, केला, चना का प्रयोग होता है। जैसे जैम और अचार उद्योग में आम, नींबू, आंवला का प्रयोग होता है। समुद्री उत्पाद में मछली व शैवाल का उपयोग होता है, और पेय उत्पाद में कॉफी बीज और चाय पत्ती का प्रयोग होता है। शराब उद्योग में कच्चे पदार्थ के रूप में आलू, संतरा और अंगूर का प्रयोग होता है, और तेल उत्पाद में मूंगफली, सरसों और सोयाबीन का प्रयोग होता है। पूर्ववर्ती तथा अग्रवर्ती आवश्यकताओं को देखें तो अपस्ट्रीम व डाउनस्ट्रीम शब्दों का प्रयोग लघु उद्योग व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में किया जाता है। जो अपवर्ती है ना, पूर्ववर्ती आवश्यकताएं हैं, उद्योग स्थापित करने से पहले या तुरंत बाद की आवश्यकताएं होती हैं। इनमें वे सभी आवश्यकताएं शामिल होती हैं जो अंतिम उत्पाद के पहले आवश्यक हों, जैसे कच्चा माल, वितरण, परिवहन, बिजली व जल। वहीं अग्रवर्ती आवश्यकताएं अंतिम उत्पाद से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक की आवश्यकताएं अग्रवर्ती आवश्यकताएं कहलाती हैं, जैसे कोल्ड स्टोरेज, विज्ञापन, वितरण और विपणक व उपभोक्ता। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निम्न पूर्ववर्ती और अग्रवर्ती आवश्यकताएं होती हैं। पूर्ववर्ती आवश्यकताएं देखें तो कच्चा माल, जल, परिवहन, संचार, बिजली, वित्त एवं ऋण, अनुसंधान, श्रमिक, आधुनिक निष्कर्षण, तकनीक इत्यादि। वहीं अग्रवर्ती आवश्यकताओं में कुशल श्रमिक, प्रबंधन व विपणन, पैकेजिंग, विज्ञापन, वितरक, परिवहन, कोल्ड स्टोरेज, विक्रेता और उपभोक्ता व क्रय। गुजरात में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन जो है वो 14 से 16 दिसंबर 2021 के मध्य आनंद कृषि महाविद्यालय में आयोजित किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित संगठन और विभागों की बात करेंगे तो विश्व का बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है ये खाद्य एवं कृषि संगठन। कौन सा है? खाद्य एवं कृषि संगठन। इसकी स्थापना जो है 16 अक्टूबर 1945 को हुई है। कब हुई है इसकी स्थापना? 16 अक्टूबर 1945 को हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा FAO फूड एवं एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपको याद रखना है, रोम, इटली में इसका मुख्यालय है। भारत में क्षेत्रीय मुख्यालय जो है इसका दिल्ली में है, और ये 1945 से कार्यरत है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI की बात करें तो अगस्त 2011 में इसकी स्थापना हुई, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। कौन? FSSAI। उद्देश्य क्या है? खाद्य वस्तुओं की शुद्धता की जांच करना, और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, चंडीगढ़, गुवाहाटी और कोच्चि में इसका अन्य कार्यालय है। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो रिया तेवतिया जो हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1963 में हुई। यह संयुक्त राष्ट्र खाद्य मानक कार्यक्रम के ढांचे के अंतर्गत स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। खाद्य एवं कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त खाद्य मानक कार्यक्रम को लागू करने के लिए स्थापना की गई थी। अपेडा की बात करें, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें तो इसकी स्थापना जो है अपेडा की 13 फरवरी 1986 को हुई। कब हुई? 13 फरवरी 1986 को हुई। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने, जैसे लागत, मार्केटिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा रखना आदि इसका उद्देश्य है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की बात करें, उद्योग मंत्रालय तो सर्वप्रथम 1988 में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की स्थापना हुई। वर्ष 1999 में इसे कृषि मंत्रालय के अधीन कर दिया गया, और पुनः 2001 में इसे पुनः स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दिया गया। वर्तमान में है मंत्रालय कैबिनेट मंत्री, तो ये वर्तमान में इसको चेक करना पड़ेगा कौन है ना। मध्य प्रदेश में खाद्य मंत्रालय की बात करें तो मध्य प्रदेश में कृषि विभाग से अलग कर उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना जो है
वो 22 दिसंबर 2005 को की गई। वर्तमान में कौन है ये पता करने की बात है ना। खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित योजनाओं या प्रयास की बात करें तो मेगा फूड पार्क, इसकी शुरुआत जो है वो 2008 से खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इस योजना के तहत भारत में 42 मेगा फूड पार्क को मंजूरी प्रदान की गई है, किंतु वर्तमान में संचालित मेगा फूड पार्क की संख्या 22 है। यूनाइटेड वॉय फूड अभियान की बात करें तो भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर यूनाइटेड वॉय फूड नामक एक मासिक जागरूकता अभियान शुरू किया है। इससे देश के विभिन्न हिस्से और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रसिद्ध व्यंजनों और खाद्य प्रसंस्करणों खाद्य पदार्थों के बारे में बताया जाता है। प्रोसेसड प्रोसेसड यानी पौष्टिक अभियान, सितंबर 2020 में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर पोषण माह अभियान प्रोसेसड यानी पोषण पौष्टिक नामक अभियान शुरू किया है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम की बात करें तो इस योजना के तहत 41 बागवानी फसलों के परिवहन और भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की बात करें तो केंद्र सरकार ने अगस्त 2017 में इस योजना को मंजूरी दी गई है। इसमें कई योजनाएं जैसे मेगा फूड पार्क, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और फॉरवर्ड लीकेज के निर्माण और खाद्य प्रसंस्करण के निर्माण और उसके विस्तार को लेकर चल रही योजनाएं शामिल हैं। एस्पायर योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 2015 में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय के द्वारा की गई है। एस्पायर योजना की शुरुआत, इसका जो उद्देश्य है कृषि आधारित उद्योगों, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, पशु आहार को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है। मध्य प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण मंत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश में कृषि विभाग से अलग कर उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना 22 दिसंबर 2005 को हुई और वर्तमान में वर्तमान में दो मेगा फूड पार्कों समेत 11 फूड पार्क हैं, जो खरगोन, देवास, बाबई, होशंगाबाद, मालनपुर, नीमरानी, रतलाम, मनेरी, बरौदी, शिवपुरी, बोरगांव, छिंदवाड़ा और जग्गा खेड़ी मंदसौर में स्थापित हैं। मध्य प्रदेश के फूड पार्क को एक बार मैप में देखेंगे, है ना, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे फूड पार्क, ये मालनपुर भिंड में है सबसे ऊपर, फिर ये बरौदी शिवपुरी में है यहाँ पर, है ना, और शिवपुरी की सीमा 2 राज्यों से लगती है। जग्गा खेड़ी मंदसौर में जो कि है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये आप देख पा रहे हो। और अवंतीबाई मेगा फूड पार्क जो कि है देवास में, वो यहाँ पर है ना। हाँ, इंडस मेगा फूड पार्क निमरानी कसरावत कहाँ है, खरगोन में, तो निमरानी कहाँ है, खरगोन में, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। बाबई पिपरिया कहाँ पर है, होशंगाबाद में है यहाँ पर, ये जो है ना यहाँ पर। और बोरगांव कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में, और मनेरी कहाँ पर है, मंडला में। ये इस प्रकार से आपको मध्य प्रदेश में 11 मेगा फूड पार्क याद रखने हैं। भारत के प्रमुख मेगा फूड पार्क की बात करें तो भारत अब तक निम्नलिखित 22 मेगा फूड पार्क कार्यरत हो चुके हैं, जिसमें से जो महत्वपूर्ण रूप से याद रखने हैं हम सिर्फ उनके नाम बता रहे हैं आपको। तो श्रीनी मेगा फूड पार्क जो कि चित्तूर आंध्र प्रदेश में है, साथ ही पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क हरिद्वार उत्तराखंड में है। नॉर्थ ईस्ट मेगा फूड पार्क नलवाड़ी असम में है, और इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क जो है वो रायपुर में है। गुजरात एग्रोमूड मेगा फूड पार्क की शुरुआत कहाँ हुई, सूरत गुजरात में हुई है। केरल औद्योगिक निगम फूड पार्क पलक्कड़ में है, कहाँ पर है, पलक्कड़ में है। इंडस मेगा फूड पार्क खरगोन मध्य प्रदेश में है, और अवंती मेगा फूड पार्क जो है वो देवास मध्य प्रदेश में है। और जो महत्वपूर्ण है वो आपको रखना है याद, सतारा मेगा फूड पार्क कहाँ, सतारा महाराष्ट्र, और इंटरनेशनल मेगा फूड पार्क कहाँ है, फज्जी लका में। इसके बाद हम इस साइड देखेंगे तो ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क जो है वो अजमेर में है, कहाँ पर है, अजमेर में है ग्रीन टेक। और जो आपको याद रखना है मोस्ट इम्पोर्टेंट, हिमालयन मेगा फूड पार्क जो है वो उधम श्रीनगर उत्तराखंड में है, कहाँ पर है, उधम श्रीनगर उत्तराखंड में। इसके बाद फिर आपको आगे बढ़ जाना है। कन्फ्यूजन पॉइंट को देखें तो 2009 में केंद्र सरकार ने एक साथ 3 मेगा फूड पार्क बनाने की घोषणा की थी। पतंजलि मेगा फूड पार्क, श्रीनी मेगा फूड पार्क चित्तूर आंध्र प्रदेश में, और नॉर्थ ईस्ट मेगा फूड पार्क जो है वो नलवाड़ी असम में। ये तीनों आपको याद होने चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित अन्य मुद्दे देखें तो सबसे पहले खेसारी दाल से संबंधित जो मुद्दा है, दाल सस्ती होने की वजह से खेसारी दाल को गरीबों की थाली भी कहा जाता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी है। इसके सेवन से न्यूरोलॉजिकल विकार यानी लेथरिज्म नामक रोग होता है। इसकी वजह से शरीर के निचले हिस्से में अपंगता फैल जाती है।
रियावन लहसुन की प्रजाति, तो रतलाम जिले में रियावन लहसुन का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार एक जिला एक उत्पाद के तहत इस लहसुन का प्रचार कर रही है। रियावन लहसुन को जीआई टैक्स के लिए प्रस्तावित किया गया है। एक जिला एक उत्पाद योजना है संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है ना, उसकी बात हम करंट अफेयर्स में पहले ही कर चुके हैं। तो आप एक जिला एक उत्पाद वाला वीडियो जाके देख सकते हो करंट अफेयर्स में। प्रोजेक्ट रीहैब की बात करें तो प्रोजेक्ट रीहैब जो है वो असम सरकार ने लॉन्च किया है। और रीहैब मधुमक्खी बाड़ बनाता है। इन बाड़ों में मधुमक्खियां मानव बस्तियों में हाथी के हमलों को विफल कर देती हैं। मधुमक्खियां हाथियों को बिना नुकसान पहुंचाए रोकती हैं। और साथ ही यह प्रोजेक्ट शहद का उत्पादन बढ़ाता है और किसान की आय में वृद्धि करता है। भालिया या भाल गेहूं की बात करें तो गुजरात की भालिया गेहूं को पहली बार केन्या और श्रीलंका निर्यात किया गया है। भालिया गेहूं में अधिक प्रोटीन की मात्रा होती है। 2011 में इस गेहूं को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश में मटर फेस्टिवल जबलपुर में और मक्का फेस्टिवल जो है वो छिंदवाड़ा में मनाया जाता है। गरीबों का मित्र आलू की बात करें तो आलू को गरीबों का मित्र कहा जाता है क्योंकि ये सस्ता होता है और इसको बनाने एवं खाने में ज़्यादा यत्न भी नहीं करने पड़ते। आलू की फसल देश के लगभग सभी राज्यों में उगाई जाती है। किंग चिली राजा मिर्च की बात करें तो नागालैंड की किंग चिली राजा मिर्च को पहली बार लंदन निर्यात किया गया है। राजा मिर्च को घोस्ट पेपर भी कहा जाता है। 2008 में इसे मिर्च को जीआई टैग प्राप्त हुआ था। भारत का प्रथम खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तमिलनाडु के तंजावुर में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु के तंजावुर में। मध्य प्रदेश के मालाघाट जिले के चिन्नौर चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है। गुजरात में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन 14 से 16 दिसंबर 2021 के मध्य आनंद कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। मटर फेस्टिवल। तो भारत में नहीं देखना है, मध्य प्रदेश में देखना है सीधे, है ना। मध्य प्रदेश में बागवानी सब्जी फल उत्पादन में प्रदेश की जो पहचान है तो उसको एक बार देखते हैं। संतरा उत्पादन में बैतूल, है ना, आगरमालवा, शाजापुर, छिंदवाड़ा। इनको याद नहीं रखना है क्योंकि एक जिला एक उत्पाद योजना जब पढ़ेंगे ना आप करंट अफेयर्स में, जो वीडियो डला हुआ है उस पर प्ले लिस्ट में, तो उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। इसी के साथ एक छोटा सा वीडियो था और हमारा ये चैप्टर जो है मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण वह भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कीजिए। क्या है कि आपका एक लाइक ना हमारे वीडियो को प्रमोट कर देगा, है ना। और बाकी और कुछ होता भी नहीं है, है ना। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी तो कुछ कर सकते हो।